वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 11 मार्च 2024 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है दोस्तों 10 मार्च को। कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस? तो 10 मार्च को मनाया गया है दोस्तों। देखो दोस्तों, 10 मार्च को ही सीआईएसएफ स्थापना दिवस भी मनाया गया है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। और सीआईएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? ओम प्रकाश सिंह है। कौन है दोस्तों? डीजी, तो ओम प्रकाश सिंह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। अब मार्च महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को मनाया गया है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, युवा उद्यमियों के लिए किस राज्य सरकार ने माँ युवा योजना की शुरुआत की है? तो माँ युवा योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया माँ युवा योजना? तो माँ युवा योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है दोस्तों। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है दोस्तों केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो लखनऊ में। और लखनऊ है गंगा नदी के किनारे साथियों। नहीं, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे क्या है? तो वाराणसी है। गंगा नदी के किनारे कौन दोस्तों है? तो कानपुर शहर है। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। आगरा है यमुना रिवर के किनारे। दोस्तों याद रखना, कंफ्यूज मत होना। लखनऊ, गोमती, वाराणसी, गंगा, कानपुर, गंगा, अयोध्या, सरयू और आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। राष्ट्रीय राज्य मार्गों का चौराहा किसे कहा गया है? कानपुर को। और कानपुर है गंगा नदी के किनारे। नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला गया है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ को कहते हैं दोस्तों ध्यानचंद स्टेडियम है कहाँ पे? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। दोस्तों ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का ऐसा पहला देश जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है। दुनिया का ऐसा पहला देश कौन है जिसकी संसद ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने का कानून पारित किया है? तो फ्रांस दोस्तों। कौन है? फ्रांस। और आपको पता होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा दोस्तों। जर्मनी के चांसलर कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस है सीन नदी के किनारे। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ग्रेवियल अटल। और ग्रेवियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर लाइन है। और वरुण सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है।
दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, देश के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मार्च 2024 में किसने प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों प्रदान किया गया है। दोस्तों देखो ऑप्शन सी में है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री है। अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। और द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अब देखो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि ग्रीन चैंपियन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया पंकति पांडे को। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार दिया गया है कृतिका गोविंदासामी को दिया गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है गीतिका मैथिली ठाकुर को। टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर्स का अवार्ड दिया गया है गौरव चौधरी को। दोस्तों पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर्स के रूप में जो अवार्ड दिया गया है ये कामिया जानी को दिया गया है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार किसे दिया गया है? कृतिका गोविंदासामी को दिया गया है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है गायिका मैथिली ठाकुर को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, महिला क्रिकेटर में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दोस्तों शबनीम इस्माइल ने बनाया है महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड। दोस्तों अब जानेंगे दोस्तों शबनीम इस्माइल के बारे में। तो देखो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने गेंद फेंका है। यह दक्षिण अफ्रीका की है लेकिन महिला प्रीमियम लीग में मुंबई इंडियंस टीम में खेलती है। दोस्तों देखो क्रिकेट, अब क्रिकेट के सर्वोच्च स्टेडियम के बारे में जानेंगे। जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट खेला जाता है, ये चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो ये है दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। दोस्तों हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ ब्रिस्बेन स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। दोस्तों अगर बात करूं मैं क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल साथियों क्रिकेट जो है ये कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और पहला आईपीएल विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स था। जबकि उपविजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आपका आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। दोस्तों देखो क्रिकेट में महत्वपूर्ण ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दोस्तों मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता कौन है? दोस्तों ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है, युवा संसद महोत्सव हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव दिल्ली में हुआ है। और इसमें विजेता कौन है दोस्तों? तो विजेता है यतीन भास्कर। कौन है विजेता दोस्तों? यतीन भास्कर है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के। देखो दोस्तों प्रथम पुरस्कार जो दिया गया यतीन भास्कर दुर्गल को दिया गया जो हरियाणा के हैं। द्वितीय पुरस्कार दिया गया वैष्णा पिचाई को जो तमिलनाडु के हैं। और तृतीय पुरस्कार दिया गया कनिष्क शर्मा को जो राजस्थान के हैं। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न आपका है, 71वां मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टलिना
पिस्जुकोवा दोस्तों कौन बनी है? क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा बनी है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता दोस्तों। अब देखो, क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा जो है ये चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। और क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा को मिस वर्ल्ड का ताज पोलैंड की करोलिना विलास्कोवा ने पहनाया था। 2022 की पोलैंड की करोलिना विलास्कोवा ने ताज पहनाया दोस्तों। किसको? तो इस बार के मिस वर्ल्ड विजेता को कौन है? क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा है, जो चेक गणराज्य की है दोस्तों। चेक गणराज्य की कैपिटल क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। तो 71वीं जो मिस वर्ल्ड बनी है वो कौन बनी है? तो चेक गणराज्य की है क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा। और 70वीं मिस वर्ल्ड जो थी वो कौन थी? करोलिना विलावस्का, जो पोलैंड की है। कौन है? करोलिना विलावस्का, जो पोलैंड की थी। 70वीं मिस वर्ल्ड थी और इन्होंने ही दोस्तों ताज पहनाया है। किसको? तो क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा को दोस्तों, जो चेक गणराज्य की है। दोस्तों मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी 1951 में। दोस्तों अब जानते हैं कि भारत की कौन कौन से ऐसे महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था रीता फारिया ने 1966 में। ऐश्वर्या राय ने 1994 में जीता। डायना हैडम ने 1997 में जीता। प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। और मानुषी छिल्लर ने 2017 में जीता मिस वर्ल्ड का खिताब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना कहां स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? सही कर लेना। भारतीय सेना के द्वारा कहां स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा? तो पोखरण में किया जाएगा दोस्तों। कहां किया जाएगा? पोखरण में। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था दोस्तों कि भारतीय सेना के द्वारा स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन जो किया जाएगा वो पोखरण में किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, भारतीय सेना के बारे में जानते हैं। भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को और इसके प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दोस्तों भारतीय सेना के जो अंतिम कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश वाले, वो थे फ्रांसीसी बुचर। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसके प्रमुख हैं BR चौधरी और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को और इसके साथी प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? तो 4 दिसंबर को। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को दोस्तों वर्तमान में CDS कौन है? चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। प्रथम CDS कौन थे दोस्तों? तो जनरल बिपिन रावत थे प्रथम CDS। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नई तकनीकी और सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है दोस्तों। किसके साथ दोस्तों भारत ने समझौता किया है? दक्षिण कोरिया के साथ दोस्तों। किस लिए किया है? तो नई तकनीकी और सेमीकंडक्टर के लिए दोस्तों। अब दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में भी जानेंगे हम लोग। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बारे में जानेंगे दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में, फिर जानेंगे साउथ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम तुक हुन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं योन सुक युल। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। तो ये था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करती है कौन सी बॉर्डर लाइन? तो दोस्तों ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। वैसे अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछली क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था कि भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट शिक्षक कहां पेश किया गया है? तो केरल में पेश किया गया है। दूसरा प्रश्न आपका था विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहां किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और तीसरा प्रश्न आपका था भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में होगा? तो अमेरिका और भारत के तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर्स अभ्यास हुआ कहां? तो पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों।
आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस राज्य सरकार ने मयोवा योजना की शुरुआत की है? दूसरा प्रश्न आपका, महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? और तीसरा प्रश्न आपका है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।